नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के सेक्शन से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 146 से। पिछले कल हमने एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस किया था। 146 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ जाता है। यहाँ पर पूछ जाता है विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो पूर्व वैदिक काल की सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा जो है वो सूचना देता है। अगर हम बात करें पूर्व वैदिक काल यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है ऋग्वेद के द्वारा। ऋग्वेद जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऋग्वेद के द्वारा जो है इसके बारे में जानकारी दी जाती है। अगर बात करें ऋग्वेद के बारे में तो यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो पहला क्वेश्चन तो ऋग्वेद के बारे में ये बनता है कि ऋग्वेद जो है वो विश्व का सबसे पुराना जो है एक ग्रंथ माना जाता है। पहला क्वेश्चन ये याद रखिए। इसमें कितने सूक्त हैं? इसमें 1028 सूक्त हैं। अस्तोमा सदगम्य, अस्तोमा सदगम्य जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अभी ऋग्वेद से लिया गया है ये भी ध्यान रखना है आपको। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो है वो लिया गया है। ऋग्वेद को जो है वो कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद को जो है वो 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ये तो हो गए बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ऋग्वेद के बारे में। यहाँ पर और भी वेद देखे हैं, जैसे कि यजुर्वेद दिया गया है। यजुर्वेद किसके साथ डील करता है? देखो, जो सेक्रीफाइसेस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर जो है यजुर्वेद डील करता है। कर्म कांडों को लेकर जो है वो यजुर्वेद डील करता है। अथर्ववेद की या बात करें तो अथर्ववेद जो है वो किसके साथ डील करता है? अथर्ववेद जो है वो मैजिक आदि से डील करता है। जो जादू होता है उससे संबंधित जो प्रोसीजर होता है उससे अथर्ववेद जो है डील करता है। सामवेद की बात करें तो सामवेद जो है वो गीत के साथ डील करता है, संगीत के साथ डील करता है। तो ये तो बेसिक है। 147 क्वेश्चन देखिए। 147 क्वेश्चन में पूछते हैं बुद्धिज्म मेड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन विच सोसाइटीज। तो किस समाज पर बौद्धित्व का महत्वपूर्ण प्रभाव था? अगर हम बुद्धिज्म की बात करें कि बुद्धिज्म का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था वो कौन से सोसाइटी के ऊपर पड़ा था, तो इसका इम्पैक्ट जो था वो सबसे अधिक पड़ा था वुमेन और शूद्रों के ऊपर। स्त्रियों और शूद्रों के ऊपर जो था वो इसका प्रभाव जो था वो पड़ा था। ऑप्शन डी सही आंसर है। स्त्री और शूद्र सही आंसर है। तो बुद्धिज्म की बात करें, बौद्ध धर्म में जो था वो 4 संगीतियां हुई थी। पहली संगीति कहाँ पर हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। राजगृह सप्तपर्णी गुफा में पहली संगीति हुई थी। दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी। तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी संगीति जो था वो कुंडलवन में हुई थी। ये बुद्धिज्म की 4 संगीतियां एग्जाम में पूछ जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ जाता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो था वो कुशीनगर में हुई थी। तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी ध्यान रखिए। बौद्ध ने अपना पहला सरमन जो था वो कहाँ पर दिया था? पहला सरमन जो था वो दिया गया था सारनाथ में। सारनाथ याद रखिए। और पहले सरमन को जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो कहा जाता है। तो ये सब हो गया बुद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखिए 148 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा गया है? द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच माइंस। तो किन खदानों से जो था वो कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कोहिनूर का हीरा जो था वो कहाँ से प्राप्त किया गया था? ये हीरा जो था वो गोलकोंडा से प्राप्त किया गया था। गोलकोंडा याद रखें, गोलकोंडा की माइन से जो था ये प्राप्त किया गया था कोहिनूर का हीरा। तो ये माइंस हैं कहाँ पर? ये माइंस जो है वो हैदराबाद के पास कहीं पर पड़ती हैं। पहला क्वेश्चन तो आप ये याद रखिए। देखो, क्वेश्चन सीधे रूप से यही पूछ लिया जाता है कि कोहिनूर का डायमंड जो था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो गोलकोंडा आप याद रखिएगा, ज़्यादा यहाँ पर याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय मुगल जागीर। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? देखो, मुगल जागीर से क्या मतलब है आपका? इससे मतलब है कि गिविंग ऑफिसर आर राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा 149 का। 149 का जो है सही आंसर है कि अधिकारी को जो है वो राजस्व संग्रह करने का अधिकार देना। ठीक है, तो ऑफिसर जो थे उनको राइट टू कलेक्ट, उनको रेवेन्यू को कलेक्ट करने का राइट देना, ये मुगल जागीर का जो है वो मतलब है। मुगल जागीर के बारे में तो ये आपको पता चल गया। देखो, मुगल टाइम में जो है वो कुछ और भी ऐसी टर्म हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे दीन इलाही। दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? 1582 में जो था वो दीन इलाही की स्थापना की गई थी। उस टाइम अकबर के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। दीन इलाही के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीन इलाही की स्थापना क्यों की गई थी। दीन इलाही जो दीन इलाही था इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों के बीच जो है यूनिटी बनाई जाए, सभी धर्मों के बीच जो है सामंजस्य जो है वो स्थापित किया जा सके। इसीलिए 1582 में दीन इलाही की स्थापना जो था वो अकबर के द्वारा करवाई गई थी। तो यहाँ से बस आप इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 150 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा गया है
व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वाइसराय प्रोग, तो वाइसराय द्वारा किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। जो हंटर कमीशन था ये क्यों नियुक्त किया गया था, हंटर कमीशन जो था वो नियुक्त किया गया था ताकि जो जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग में ट्रेजरी हुई थी, उसकी जांच की जा सके। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, जलियांवाला बाग ट्रेजरी। ये जो हंटर कमीशन था ये अपॉइंट किया गया था ताकि जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है वो जांच की जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। बात करेंगे हंटर कमीशन के बारे में और जलियांवाला बाग के बारे में। तो ये जो जलियांवाला बाग था ये हत्याकांड कब हुआ था, ये 1919 में हुआ था। 1919 में ये हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पर ये तो आपको पता ही होगा, परंतु इसकी जांच के लिए जो था वो हंटर समिति जो था वो नियुक्त की गई थी। हंटर समिति जो था वो नियुक्त की गई थी। इसमें जो था कौन कौन से सदस्य थे, तो इसमें जो था वो जस्टिस रेस्किन सदस्य थे, राइस सदस्य थे, सर जॉर्ज वेरुर जो था इसमें सदस्य थे, थॉमस जो था इसमें सदस्य थे, सीमन लाल जो था वो इसमें सदस्य थे, शीतलवाड़ इसमें सदस्य थे, शाहबाज इसमें सदस्य थे, जगत नारायण जो था वो इसमें सदस्य थे। तो ये तो इसमें कुछ सदस्य भी थे, परंतु आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये हुआ क्यों था। देखो क्या हुआ था उस टाइम 1919 में, पंजाब के कुछ लोकप्रिय नेता थे, पंजाब के कुछ लोकप्रिय नेता थे जैसे कि सैफुद्दीन किचलू हो गया, सत्यपाल हो गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इनकी गिरफ्तारी को लेकर जो था वो विरोध किया जा रहा था कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो आम लोग जो था वो इकट्ठा हुए थे और विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। और वहां पर आप पहुंचे जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर ने जो था वो बिना कोई पूर्व सूचना दिए हुए जो था वो गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अब गोलियां जब चलाई गई तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए। तो इस तरह से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अच्छा, और भी ऑप्शंस में दिए गए हैं जैसे कि बरदौली सत्याग्रह। जो बरदौली सत्याग्रह था ये कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो बरदौली सत्याग्रह था ये 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था, गुजरात में ये बरदौली सत्याग्रह हुआ था और इसको लीड किया जा रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ये बरदौली सत्याग्रह के बारे में पता होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन जो था ये आंदोलन 1919 में हुआ था। 1919 में जो था ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, देखो चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, ये घटना जो था ये 1922 में हुई थी। 1922 में ये घटना हुई थी, चौरी चौरा की घटना। गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पर ये घटना हुई थी। तो ये भी आप याद रखिए। तो इन चारों के चारों घटनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या क्या इनके पीछे कहानी है। यहाँ से मुझे आप कमेंट करके बताइए कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। स्वराज पार्टी थी किसका गठन कब किया गया था और किसने जो था वो इसका गठन किया था। स्वराज पार्टी के बारे में आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट इन विच ईयर। हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो किस वर्ष लड़ा गया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात की जाए कि ये कब हुआ था, तो ये 1576 में हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब 1576 में हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और भी इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं और भी इंपॉर्टेंट ऐसी बैटल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले ही तो आपको पता चल गई बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसके अलावा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा के युद्ध के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में जो था पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। 1556 में जो था पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगर हम बात करें कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, 1761 में जो था पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, बक्सर की लड़ाई जो था 1764 में हुई थी। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में। इन सभी बैटल्स के बारे में आपको देखो थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि ऑप्शंस देख के जो है आप एक आइडिया लगा सकें और ऑप्शंस देख के जो है आपको ध्यान आ जाए। ये तो ये सब आपने इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द एक्चुअल नेम ऑफ नूरजहां वॉज। तो नूरजहां जो थी इसका असली नाम क्या था। नूरजहां के असली नाम की बात करें कि इसका असली नाम क्या था, तो नूरपुर का जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुर निशा। मेहरुर निशा जो है इसका वास्तविक नाम था। ऑप्शन डी सही आंसर है। मेहरुर निशा जो था वो इसका वास्तविक नाम था। नूरजहां थी कौन, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। तो नूरजहां जो था वो कौन थी, नूरजहां जो था वो जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। अब नूरजहां का हिमाचल के साथ कैसे संबंध है, हिमाचल का जो नूरपुर है उसका नाम जो है वो नूरजहां के नाम पर पड़ा है। उस टाइम के राजा जगत सिंह होते थे, तो जगत सिंह ने जो था वो नूरजहां का नाम जो था वो नूरपुर का नाम जो था वो नूरजहां पर रखा था। उस टाइम नूरजहां जो था वो अपने पति यानी कि जहांगीर के साथ जो था वो घूमती हुई यहाँ पर आई थी। नूरपुर का दौरा करते हुए कांगड़ा की तरफ ही जा रहे थे, तब उनके सम्मान में जो था ये नाम यहाँ का रखा गया था। ये ध्यान रखना है।
यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम का आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। हुमायूं नामा की रचना जो था वो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी फारसी में। ये आपको गुलबदन बेगम के बारे में याद कर लेना है ताकि इनके बारे में भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और मेहरुनिशा के बारे में पता चल गया, नूरजहां के बारे में पता चल गया। नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? राजा जेठपाल के द्वारा की गई थी नूरपुर रियासत की स्थापना, ये भी ध्यान रखिए कि नूरपुर का नाम नूरजहां के नाम पर रखा गया है, तो ये भी पता होना चाहिए। आगे पूछते हैं 10वें क्वेश्चन में, हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ पातशाह। पातशाह का टाइटल जो था वो किसने धारण किया था? तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये पातशाह का टाइटल 1797 में किसने धारण किया था? अभी ये थोड़ा सा ना कंट्रोवर्सी में है क्वेश्चन। कंट्रोवर्सी में क्यों है? क्योंकि बलबन तो 1700 के आसपास नहीं था इसका राज, बाबर का भी नहीं था, शेरशाह सूरी का भी नहीं था। टिप्पू सुल्तान जरूर हुआ करता था। 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, परंतु पातशाह का टाइटल टिप्पू सुल्तान को दिया गया था। ये कहीं पर मुझे मिला नहीं कि ऐसा कहीं पर लिखा गया हो। तो इस क्वेश्चन को ना फिलहाल पेंडिंग रख देते हैं, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है। परंतु आपको पता चल गया, एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में जो था वो टिप्पू सुल्तान की मृत्यु जो था वो हो गई थी, ये ध्यान रखना है। बाकी तो यहाँ से इस टाइटल के बारे में इतनी जानकारी मुझे नहीं मिली। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त का सिस्टम किसने लागू किया था? अगर बात की जाए कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये जो स्थायी बंदोबस्त था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो था वो स्थायी बंदोबस्त बंगाल हो गया आपका, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉर्नवालिस को जो था वो सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता था, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी इनको कहा जाता है। एक तो आप ये कॉर्नवालिस के बारे में याद रखिए। बाकी देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं। लॉर्ड रिपन यहाँ पर दिया गया है, लॉर्ड रिपन के बारे में ध्यान रखिए। 1881 में जो था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा कार्यकाल के दौरान जो था वो पहली बार कंप्लीट जनगणना जो था वो करवाई गई थी। लॉर्ड रिपन के बारे में आप याद रखिए। लॉर्ड कैनिंग की बात करें, जब 1857 का युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था 1857 का, तो उस टाइम जो था लॉर्ड कैनिंग जो था इनका शासन होता था, ये वायसराय थे भारत के। और लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करें तो लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि जब पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था 1824-26 में, तो उस टाइम जो था वो लॉर्ड एमहर्स्ट हुआ करते थे। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल के दौरान। तो ये आपको पता चल गया इन 4 ऑप्शंस के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की PDF, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्विज़ जो है वो सब कुछ टाइम टू टाइम मिल जाएगा। 300-400 क्वेश्चन तो हमने टेलीग्राम पर क्विज के रूप में ही डिस्कस कर दिया है। अगर आप स्लाइड करते जाएंगे तो आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन का जो है वो ग्रुप मिलता जाएगा क्विज के रूप में। तो टेलीग्राम पर ये सब प्रैक्टिस किया जा सकता है। 12 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं, हु स्टार्टेड द आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना या फिर प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी? आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा जो था ये स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा? राजा राममोहन रॉय के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा राममोहन रॉय के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ जान चुके हैं। राजा राममोहन रॉय के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन इनके बारे में ये पूछा जाता है कि सती प्रथा को निषेध कानून बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1829 में जो था वो सती प्रथा को जो था वो एबोलिश किया गया था। और इसमें जो था वो राजा राममोहन रॉय का जो था वो काफ़ी योगदान यहाँ पर रहा था, इसीलिए इसके लिए भी इनको जाना जाता है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी दिया गया है। जब भी स्वामी विवेकानंद का नाम आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी और स्वामी विवेकानंद जी ने जो था वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी ने जो था वो पहला विश्व धर्म सम्मेलन जो 1893 में हुआ था अमेरिका के शिकागो में, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। 1893 में हुआ था ये पहला विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में। इसमें स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा भाग लिया गया था और इनके द्वारा जो था एक इम्प्रेसिव भाषण यहाँ पर दिया गया था। और अगर बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना जो था वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। 1875 में जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो था वो स्थापना की थी आर्य समाज की। तो ये आर्य समाज के बारे में भी आप साथ में याद रखिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, 1875 में की गई थी, कब की थी, ये भी याद रखिए। तो ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्रिप्स मिशन का नाम सभी ने सुना है, क्रिप्स मिशन का नाम।
तो क्रिप्स मिशन जो था वो भारत कब आया था, या फिर क्रिप्स मिशन जो था वो भारत कब भेजा गया था, इसका आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्रिप्स मिशन जो था वो भारत कब आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका बता दीजिए कि कब ये भारत आया था। बाकी आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।